अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफॉर्मिज्म 10 to 30 पढ़ेंगे और इसको मैं आपको इंग्लिश में उर्दू में साथ कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी ताकि आपको आसानी से ना समझ आ जाए। इंग्लिश में भी बताऊंगी, उर्दू में भी बताऊंगी। और एफॉर्मिज्म नंबर 10, द फिजिशियन मस्ट परसीव द सबटल एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज विद अनबायस्ड सेंस। In easy English, observe the patients without any bias, notice even small details. Example, अब इसकी क्या एग्जाम्पल है? लाइक विद हेडेक्स, वन फील बेटर इन अ डार्क रूम एंड अदर क्रेव्स कोल्ड ड्यूरिंग हेडेक। तो जो होगा ना डार्क रूम के अंदर, उससे अच्छा महसूस होता है कि जब उस सर में दर्द होती है उसका दिल करता है कि वो किसी अंधेरे कमरे में जाके बैठे तो वहाँ पे उससे सुकून आता है। उसे कहते हैं बेलड। उसको जोन सी रेमेडी दी जाएगी उसमें है बेलड होना। और एक जिसको सर में दर्द होती है उसका दिल करता है वो कुछ ठंडा ये उसे अच्छा महसूस होगा, उसको फॉस्फोरस जो है ना चाहिए होता है। मरीज़ को गौर से देखें, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें। मिसाल के तौर पर 2 सर दर्द के मरीज़ों में फ़र्क हो सकता है, जैसे मैंने भी ऊपर आपको बताया। अगला है एफॉर्मिज्म नंबर 11 and 12। एफॉर्मिज्म नंबर 11 है व्हेन द वाइटल फोर्स इज डिसरप्टेड इट मैनिफेस्टेड डिजीज ड्यूरिंग थ्रू सिम्टम्स। और एफॉर्मिज्म नंबर 12 वे सिम्टम्स आर द लैंग्वेज ऑफ डिजीज वाइटल फोर्स। तो पहले हम लोग एफॉर्मिज्म नंबर 11 पढ़ते हैं। उसमें है कि डिजीज़ ये कह रहा है कि डिजीज़ हैपन्स व्हेन योर बॉडी एनर्जी वाइटल फोर्स गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ फोन विद द लो बैटरी इट glitches until you recharge it। जब जिस्मानी तवानाई जो है ना, जब जिस्मानी तवानाई वाइटल फोर्स जो है ख़राब होती है, बीमारी ज़ाहिर होती है। जैसे फ़ोन की बैटरी कम होने पर वो ठीक से काम नहीं ना करता, उस टाइप से। अगला है एफॉर्मिज्म नंबर 12। सिम्टम्स आर योर बॉडीज़ वे ऑफ क्राइंग फॉर हेल्प। जब किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो जो बोल नहीं सकता वो मदद के लिए फिर चिल्ला के रोता है, रोना उसकी ज़ुबान है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बुखार जो है ये बॉडीज़ वे टू बर्न इन्फेक्शंस। ठीक है, जस्ट डू नॉट जस्ट सप्रेस इट, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ सर में दर्द होता है और वो पैनाडोल खा के वो सिर्फ एक सप्रेसर है। ठीक है, तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। अच्छा, इस बंदे को सर में दर्द है तो आखिरकार ऐसा क्यों है? ठीक है, अलामात जो है वो जिस्म की मदद करके अलामात जिस्म की मदद की पुकार होती हैं। मिसाल के तौर पर बुखार जिस्म का इन्फेक्शन से लड़ने का एक तरीका है। अब है 13, एफॉर्मिज्म नंबर 13। द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स गाइड द चॉइस ऑफ रेमेडी। ट्रीट द होल पर्सन नॉट जस्ट वन सिम्टम। ठीक है, ट्रीट द होल पर्सन नॉट जस्ट वन सिम्टम। एग्जाम्पल, अस्थमा। ठीक है, फियर ऑफ अ थंडर स्टॉर्म। अस्थमा भी है, साथ में उसे इस बात का खौफ भी आता है कि भी जो है जब बिजली अगर कड़कती है उसका खौफ भी है। तो इसके लिए नेट्रम सल्फर, नॉट जस्ट एनी अस्थमा रेमेडी। कोई भी अस्थमा की रेमेडी हम नहीं देंगे उठा के स्पेसिफिकली, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो है वो नेट्रम सल्फ से मिलते हैं। तो इस वजह से सिर्फ एक इलामत नहीं, पूरे मरीज़ का इलाज करें। मिसाल के तौर पर दमा के साथ अगर तूफ़ान से डर लगे तो उसकी दवाई अलग होती है। एफॉर्मिज्म नंबर 14। द फिजिशियन मस्ट कंसिडर फिजिकल एंड इमोशनल। नंबर 14 के अंदर है कंबाइन द फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स टू फाइंड द वेट अ सेकेंड 14 यस 14 एफॉर्मिज्म नंबर 14 में है कि कंबाइन फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स टू फाइंड द राइट रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक प्लस एंगर इशू नक्सवामी का। जिस्मानी और जज्बाती अलामात को मिलाकर दवा तलाश करें। मिसाल के तौर पर पेट का दर्द और गुस्सा होने पर नक्सवामी का दें। ठीक है, आगे है एफॉर्मिज्म नंबर 15। द बेस्ट क्योर इज़ फास्ट, जेंटल एंड परमानेंट। ठीक है, इसके मुकाबले में जो उनसे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स में कॉस्ट डायरिया, नॉट जेंटल। होम्योपैथी एम्स फॉर नो साइड इफेक्ट। बेहतरीन इलाज वो है जो तेज़, नरम और मुस्तकिल हो। एंटीबायोटिक के मंसर असरात हो सकते हैं, होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। अगला है एफॉर्मिज्म नंबर 16। ये गोल्डन रूल भी से कहते हैं, लाइक क्योर्स लाइक। ठीक है, डिजीज आर cured by remedies capable of the producing similar symptom in healthy individual. Like cures like a substance causing symptoms can cure. ठीक है, like cure like a substance causing symptoms can cure. For example, onion allium cepa causes watery eyes and cures the hay fever with the watery eyes। जैसी अलामात ऐसी दवा। प्याज आंसू का बायस बनती है तो यही बहती नाक वाले नज़ले में भी काम करती है। एफॉर्मिज्म नंबर 17। द राइट रेमेडी बूस्ट योर बॉडी हीलिंग पावर। ठीक है, जो सही रेमेडी होती है वो आपकी बॉडी के हीलिंग पावर को बूस्ट करती है। लाइक अ की स्टार्टिंग अ कार, जैसे कि एक सही चाबी अपने एक सही गाड़ी के अंदर आप लगाते हो ना,
अगला है फॉर्मूला नंबर 18, गिव वन रेमेडी अ टाइम टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ठीक है, लाइक टू टीचर स्पीकिंग एट वंस द बॉडी वॉन्ट नो विच टू फॉलो, एक वक्त में सिर्फ एक दवा दें, जैसे अगर दो उस्ताज़ा एक साथ पढ़ाएं तो तालिब इल्म उलझन में पड़ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 19, यूज़ स्मॉल डोज पॉसिबल डोज, ठीक है, छोटी डोज दें, स्मॉल डोज दें, एक्सट्रीम डेल्यूशंस जो है वो अच्छे काम करते हैं होम्योपैथिक में ना। 19 ये रहा, ठीक है, अप्लाई द मिनिमल डोज नेसेसरी टू द स्टिमुलेट हीलिंग। इससे क्या होता है, नैनो डोज एक्टिवेट्स हीलिंग पावर ऑफ योर बॉडी, छोटी छोटी डोजेज जो होती हैं वो आपकी बॉडी की जो हीलिंग पावर होती है उसको एक्टिवेट करती है। सबसे छोटी खुराक इस्तेमाल करें, होम्योपैथिक अदविया की इंतहाई छोटी बेहतरीन काम करती है, ठीक है। आगे है फॉर्मूला नंबर 20, क्रोनिक डिजीज नीड डीप एक्टिंग रेमेडीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिरोसिस 30 years old नीड सल्फर नॉट जस्ट सरफेस क्रीम, ठीक है, पुरानी बीमारियों के लिए गहराई में काम करने वाली अदवा चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर सोरियासिस है ना, उसके लिए सिर्फ करीम काफ़ी नहीं है, आपको इनटेक के लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आगे है फॉर्मूला नंबर 21, हिडन डिजीज टेंडेंसीज मतलब मियाज्म कॉज लॉन्ग टर्म इलनेस, अ फैमिली विद हिस्ट्री ऑफ एस्थमा एंड स्किन इश्यूज लाइकली हैज सोरा। मियाज्म ख़ानदानी बीमारियों की वजह से मियाज्म पुरानी बीमारियों को जन्म देती है, मिसाल ख़ानदान में दमा या जल्दी अमराज की जो होती है ना तारीख। अगला है 22 में सोरा, its skin disorder is the rooted of most chronic disease. Childhood eczema, adult asthma shows SORA progression, ठीक है। सोरा खारिश जल्द के मसाइल ज़्यादातर पुरानी बीमारियों की न जड़ होती है, मिसाल बचपन में एज़मिया। हम लोग थे फॉर्मूला नंबर 22 पे। अच्छा, इसमें ये बताया गया है, मैं उर्दू में अगर आपको बताऊँ, इंग्लिश में तो है, खारिश या जल्द के मसाइल ज़्यादातर पुरानी बीमारियों की जड़ होती है, मिसाल बचपन में एक एज़मिया जवानी में दमा भी बन सकता है ना। तो फॉर्मूला नंबर 23, रियल क्योर्स रिमूव द डिजीज टेंडेंसी नॉट जस्ट सिम्टम्स, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि कॉर्टिसोन्स क्रीम्स जो होती हैं वो सिर्फ रैशेस को हाइड करती है, होम्योपैथी जो है ट्रीट्स इस चीज़ को ट्रीट करती है कि आखिरकार रैशेस हो क्यों रहे हैं। असल इलाज बीमारी की जड़ तक जाता है, सिर्फ अलामात नहीं हटाता। मिसाल कोर्टिजोन की जो करीमें होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, खारिज हो पाती हैं और होम्योपैथी उसकी वजह बताती है। आगे है 24, सेपरेट डिजीज सिम्टम फ्रॉम मेडिसिन साइड इफेक्ट, फॉर एग्जांपल पेशेंट टेक्स ड्रग एक्सपोटेंशिया डेवलप इंसोमिया, इज इंसोमिया अ पार्ट ऑफ अ डिजीज और अ ड्रग रिएक्शन, दवा के मुंसर असरात होते हैं और बीमारी की अलामात में फ़र्क करें। मसाल दवा लेने के बाद नींद ना आना, क्या ये बीमारी का हिस्सा है या फिर कोई दवाई का असर है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगला है 25, फॉर्मूला नंबर 25, लाइफस्टाइल सिम्टम्स जैसे कि पुअर डाइट नीड सेपरेट मैनेजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी एडिक्ट्स हेडेक, स्टॉप कॉफ़ी फर्स्ट देन ट्रीट इट्स हेडेक परसिस्ट, ग़िज़ाई आदत की वजह से होने वाली अलामात अलग से ठीक करें, मिसाल ज़्यादा कॉफ़ी पीने से सर का दर्द होता है तो पहले आप मरीज़ की कॉफ़ी जो है ना वो बंद करवाएं। अगला है फॉर्मूला नंबर 26, acute illness often needs little help, body heals itself, common cold in healthy person, just rest and hydration में suffice, तेज़ बीमारियों से ना जिस्म खुद ही ठीक हो जाता है, मिसाल नज़ला ज़ुकाम में आराम और पानी काफ़ी होता है। फॉर्मूला नंबर 27, मैच द रेमेडी टू पेशेंट्स यूनिक सिम्टम्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 फ्लू के पेशेंट्स आए, ठीक है, 3 फ्लू पे पेशेंट्स हैं, 1 इज़ थर्स्टी रेस्टलेस, तो उसको हम लोग क्या देंगे, आर्सेनिकम, और दूसरा है वो है ड्राउजी और नो थर्स्ट, उसको आएगा जलसीनियम। हर मरीज़ की इनफरादी अलामात के मुताबिक दवा दें, मसलन 3 नज़ले के मरीज़ों को 3 मुख्तलिफ अद्वियात हैं, ऐसे नहीं है कि आप भी सबको उठा के एकोनाइट दे देंगे। फॉर्मूला नंबर 28, पोटेंटाइजेशन डाइल्यूट प्लस डाइल्यूशन प्लस शेकिंग मेक रेमेडी स्ट्रॉन्गर एनर्जेटिकली, साइंस है ये, इसके अंदर साइंस क्या है, लाइक टर्निंग सॉल्ट क्रिस्टल इनटू इनविजिबल बट पोटेंट ओशन एनर्जी, ठीक है। पोटेंटाइजेशन दवा की तवानाई में तब्दीली करती है, जैसे कि नमक के ज़रात को समंदर की ताकत बनाना। फॉर्मूला नंबर 29, लाइफस्टाइल सिम्टम्स हाइपोटेंसी जो है 30C से 200C वर्क डीपली बट नीड एग्जैक्ट सिम्टम मैच, ठीक है। वार्निंग जो है जो है इसमें जो हमें फॉर्मूला में दी गई है कि डू नॉट यूज़ 200C रैंडमली ओनली इफ द सिम्टम परफेक्टली फिट्स, ठीक है। उर्दू आला पोटेंटाइजेशन गहराई से काम करती है लेकिन अलामात मुकम्मल मेल खाने के गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 30, स्टडी हाउ रेमेडीज अफेक्ट्स हेल्दी पीपल टू अंडरस्टैंड देयर power gives Nexamica to healthy person, they get irritable plus constipated, now you know it treat these, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा और अगले
फॉर्बिज्म के लिए तैयार रहिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।